बंद हो रहा है सर इधर तो बूंदियों को निकले यहाँ से टन मार 3 मिनट के जाम में भाई हम फंस गए हैं। चला वहाँ पर कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया था। तो आज फाइनली हम जो है वो निकल रहे हैं टूवर्ड्स उज्जैन ट्रिप। दिल्ली से हम जा रहे हैं उज्जैन। काफ़ी समय से ये वाली ट्रिप पेंडिंग थी हमारी। आज फाइनली वाला दिन है जिस दिन हम ये वाली ट्रिप शुरू कर रहे हैं। तो इस वाली वीडियो के अंदर पूरा आपको बताने वाला हूँ दिल्ली गुड़गांव से उज्जैन जाने का पूरा रास्ता और उसके बारे में कैसे कैसे रहता है। एंड साथ में अपनी रॉक्स के अंदर मैं जा रहा हूँ तो रॉक्स का एक्सपीरियंस भी आपके साथ बताने वाला हूँ कि कैसा रॉक्स का एक्सपीरियंस रहता है एंड सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाली वीडियो और निकलते हैं ये और शुरू करते हैं ये वाला सफ़र। बाकी भाई अभी हम फिलहाल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के ऊपर चढ़ गए हैं एंड मैं अभी ज़्यादा इसलिए शूट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज रात का टाइम है, बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा है और ज़्यादा कुछ अभी दिखेगा नहीं आपको। दैट्स वाई अभी थोड़ी सी देर के अंदर ही जो है वो हमारा लाइट आ जाएगी, पूरी अच्छे से हो जाएगा तो तब आपको ज़्यादा बेटर व्यू दिखेगा। लेकिन फॉर एन अपडेट ये है कि अब हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के ऊपर चढ़ गए हैं। 5:20 हो रहे हैं अभी सुबह के। फेमस मैगडी वाला स्पॉट क्रॉस करा है एंड अभी तक जो है आप देखो तो रात ही है, बिल्कुल 6 बज चुके हैं। अभी हमारा जो डिस्टेंस यहाँ पर दिखा रहा है वो दिखा रहा है उज्जैन का 8 hours 36 minutes और 593 किलोमीटर जो है वो टोटल दिखा रहा है। और अपनी रॉक्स फिलहाल कुछ इस तरीके से चल रही है क्रूज कंट्रोल के ऊपर। स्मार्ट पैलेट असिस्ट पे भी हम यूज़ कर रहे थे। 90 की स्पीड के आसपास 90-100 पे चल रहे हैं। मुंबई एक्सप्रेस पे यार कुछ भी को सुबह का मज़ा आता है चलाने में क्योंकि पूरा जो है वो आप देखो तो खाली है। ट्रक वगैरह जो है वो इधर उधर नहीं चल रहे। टेम्पो और ट्रक जो है हालांकि अभी भी हैं लेकिन इतने नहीं है जितने कि हमें दोपहर शाम के टाइम पे मिलते हैं जब हम यूजुअली वीकेंड के ऊपर आते हैं उस टाइम पे। तो अभी फ़िलहाल कुछ हमारा इस टाइप का चल रहा है। देखिए बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे है चलने के लिए। अब आप देखिए थोड़ा सा अंधेरा हट रहा है। सुबह के 6:30 हो रहे हैं अभी और इस टाइप का अभी कुछ एक्सप्रेसवे दिख रहा है और आगे पहाड़ियाँ जो है वो दिखनी थोड़ी सी शुरू हो गई हैं। अलवर का कट जो आता है वो जस्ट मैंने अभी क्रॉस किया है। उसके अगर किसी ने अलवर जाना होता है तो वहाँ से आपको एग्जिट लेना होता है और फिर आप वहाँ से राइट निकल सकते हैं। राइट साइड आपका पूरा अलवर है। सिलिसर लेक वगैरह टाइप की जगह आती हैं। स्पीड कैमरा तो देखो यहाँ पर लगे ही हुए हैं। एक्सप्रेसवे पे वो 120 स्पीड लिमिट है और ये पहाड़ियाँ हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। अभी इस साइड जो है वो आगे आके कुछ आया है तो इस साइड जो है वो ब्रेक लिया है हमने। तो देखो इस टाइप की हमारी रॉक्स यहाँ पर लग रही है एंड यहाँ पर काफ़ी सारे हैं। पीछे और भी सारे रेस्टोरेंट है जैसे ओल्ड राव हो गया और वो सब हो गया और ये भी हैं कुछ नए रेस्टोरेंट्स। और पीछे काके दी हट्टी वगैरह मैंने कुछ पढ़ा था और भी हैं रेस्टोरेंट। मैं तो सिर्फ वॉशरूम ब्रेक के लिए रुके हैं। बाकी तो अपनी जो है वो रॉक्स बिल्कुल सही परफॉर्म कर रही है अभी तक, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है। देखते हैं भाई और कैसे आगे चलता है हमारा। अभी तो फिलहाल 550 किलोमीटर बचा है। 550 किलोमीटर का मतलब पता है अभी यहाँ से अमृतसर जितना था मैं मतलब अभी मान लो वापस से बैक टू गुड़गांव चले जाओ और गुड़गांव से फिर वापस से अमृतसर जाऊँगा मैं तब जाके भी उतना पड़ा हुआ है। लेकिन एक्सप्रेसवे वाला बहुत बढ़िया है, बिल्कुल मक्खन एक्सप्रेसवे है। तो उस हिसाब से ठीक हमारा पूरा स्पीड वगैरह सब कुछ मेंटेन हो पाती है और बस 100-110 की हमारी जो है स्पीड। सुबह के ना 6:44 हो रहे हैं लेकिन ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यार यहाँ एज़ कम्पेयर टू गुड़गांव दिल्ली वगैरह। क्योंकि गुड़गांव दिल्ली वगैरह के अंदर ना अपना मतलब ठीक था वेदर, टी-शर्ट में ही निकला था। लेकिन सही किया कि रख लिया भाई। उज्जैन में तो देखो गर्मी होगी मेरे हिसाब से लेकिन यहाँ पर ना भाई थोड़ा खुला एरिया है, ग्रीनरी ज़्यादा है। वो यहाँ पर सोच रहा हूँ कि कुछ ले लेते हैं। बाकी देखते हैं, अभी ज़्यादा भूख तो है नहीं, आगे जाके कहीं पर रुकेंगे। जो है वो इस टाइप का है पूरा। देखो बना तो अच्छा हुआ है। आपको इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप दिख रहा होगा तो मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ रुका था ना तो इसके ऊपर एक टॉपअप करवा लूँ डीजल का। क्योंकि इस वाले ना उज्जैन के जो पूरा रूट है मैंने बहुत लोगों से ये सुना कि आपको जब मौका मिले ना आप भरवा लो डीजल पेट्रोल। क्योंकि
आगे जो सिंगल वे वाला रूट है ना उसमें कुछ मिलता नहीं है और प्रॉब्लम होती है। फैमिली के साथ अब रिस्क नहीं लेना, तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जब ये दिख रहा है मुझे इंडियन ऑयल का, तो इसके ऊपर एक बार टॉप अप करा लेता हूँ। और लास्ट में मेजर तो माइलेज बाद में आएगी, हर एक को आप ऐड ऑन करते रहना। मैं खुद भी कर दूंगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 20 लीटर डीजल आया तो 20 लीटर को मैं अभी नोट कर लूँगा और फिर हम सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय टोटल 1400 तक कर देंगे। एंड चलो देखते हैं, अगर इस पर मिलता है मुझे ठीक तो मैं कराता हूँ। अभी ये भी चल रहा है हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का रास्ता, और साइड में आप देखो तो बहुत अच्छा ग्रीनरी टाइप का आ जाता है इस टाइम। अगर आप भी करीबन 5 बजे के आसपास निकलेंगे फ्रॉम गुड़गांव टूवर्ड्स उज्जैन, तो ये वाला इस टाइप का सनलाइट वाला व्यू आएगा। तो ये आप देखो तो अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। और रॉक्स में एक और फ़ायदा है कि जब धूप बिल्कुल एकदम साइड में होगी ना तब जाके ये अंदर आती है, एल्स आपके मुंह पे कभी भी धूप नहीं पड़ेगी, बिकॉज जो विंड स्क्रीन है और ये सारी चीज़ें ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट टाइप की हैं। साइड वाली तो बिल्कुल ही स्ट्रेट है, तो इसके अंदर क्या है कि धूप नहीं आती, अनलाइक आपकी जो नॉर्मल कार्स होती हैं उसके अंदर। और उसका पर घाटा भी होता है कि एरोडायनेमिक्स कम मिलते हैं, तो एरोडायनेमिक्स कम मिलने के कारण से थोड़ी सी जो आगे, हालांकि इसमें अकाउस्टिक विंडशील्ड आती है ताकि अंदर आवाज़ कम आए हवा की। इसके अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि इसके अंदर हवा की आवाज़ अगर आ रही है ना, तो एक चीज़ का पॉजिटिव भी है एज़ कम्पेयर टू आवर ब्रेजा, क्योंकि मैं इससे पहले ब्रेजा ही चलाता था, तो उसमें अंदर रोड नॉइज़ काफ़ी आती थी और टायर की नॉइज़ आती थी काफ़ी। इसके अंदर वो बहुत कम है, इसके अंदर ये वाली नॉइज़ आती है उसके जगह पे। तो ये हमारा जो है वो टॉल आ चुका है, एंड दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे भी लिखा हुआ है इसके ऊपर। अब लेन में लगाते हैं और ये वाला करते हैं, एंड NHAI का ही है, तो हमारे एनुअल फास्टैग के अंदर ही ये आएगा। अभी तक हमारे फर्स्ट सोना एंटर करने का आया था, उसके बाद दिल्ली मुंबई का एक दूसरा आया था, एंड ये हमारा 3rd टॉल है। तो एक बार कर लेते हैं इस पर भी। ये भी हमारा हो चुका है टॉल कंप्लीट। अब आगे से हमें एक और लेफ्ट मुड़ना है 300 मीटर से, तो लेफ्ट लेना है हमने, और देखते हैं कि उसके बाद फिर हमारी रोड कैसी है। एंड आई थिंक अब ये वाली रोड थोड़ी सी देर तक ऐसी ही रहेगी, आपकी नॉर्मल टाइप का हाईवे टाइप की, और उसके बाद फिर हमारी जो है वो प्रॉपर फिर से दिल्ली मुंबई टाइप का, थोड़ा छोटे होगा लेकिन मिल जाएगा हमें एक्सप्रेस वे, जैसा मैंने बाकी देखा है। हालांकि अब देखो क्या होता है, रियलिटी क्या है। अभी तो देखो आप इस टाइप की थोड़ी सी रोड स्टार्ट हो गई है। हमें यहाँ से जो है वो मुड़ना है राइट। अभी तक ये हमारी फिर से वाली आ गई है, सेम वैसी चल रही है जैसे आपको दिखाया था। और ये वाला मुड़ लेते हैं, अब शायद बीच में डिवाइडर एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, अभी तक डिवाइडर नहीं था बीच में। ये नहीं, डिवाइडर भी नहीं है इसमें भी। ये भी हमारी वही वाली है कि एक साइड जाना है, एक साइड से गाड़ी आ रही है। और अभी फ़िलहाल हमारा जो रास्ता है वो बचा है 359 किलोमीटर एंड 5.5 घंटे का, 9:30 हो रहे हैं सुबह के अभी। बहुत देर से ये वाला रास्ता अभी चल रहा था, अब फिलहाल 8 किलोमीटर का और बचा है एज़ पर गूगल मैप। तो आप देख सकते हो पूरा गांव टाइप का एरिया है, एंड बीच में एक पैच है, छोटा सा पैच है, वो यूट्यूब वीडियो में बताया हुआ है। भाई बहुत गंदा है। हाँ गंदा तो है वो, लेकिन थोड़ी सी देर का ही है। ये नहीं है कि लाइक हमें लगा था कि पूरी रोड ही पूरी एंड तक ख़राब चलेगी। बाकी रोड तो इतने बजे के हिसाब से ट्रैफिक वगैरह ठीक वाला है, और बाकी 8 किलोमीटर और है, तो उस पर अगर आ जाए तो लेट्स सी। और उसके बाद भी शायद आ सकती है ऐसी कोई रोड, बिकॉज अभी 1 या 2 बार और आएगा जो आपका मुंबई एक्सप्रेस वे उसके जैसा वाला हाईवे, या उसी का होगा कनेक्टिंग वाला, वो पता चल ही जाएगा हमें आगे। बाकी आप आगे देखते रहिए, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो भाई अच्छा व्यू है काफ़ी वाला, पहाड़ यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। एंड आई थिंक कि जो आपको बाकी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है कि रास्ते में काफ़ी वन वे है और ये प्रॉब्लम्स हैं, मुझे नहीं लगा। मुझे तो बल्कि अगर आप टाइमली निकलोगे तब तो अच्छा ही है ये वाला जो रूट है। हाँ लेट मत निकलना, तो रात के टाइम ये रूट सही नहीं रहेगा बिल्कुल भी, कोई गायें वगाएँ ये सब है।
आई थिंक मोस्टली जो लोग हैं वो वही आप लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा रूट ऐसा है, या तो वो टाइमली नहीं निकल रहे हैं या फिर उन्होंने ज़्यादा वन वे पे चलाई नहीं। क्योंकि अगर आप देखोगे ये वाला जो रास्ता होता है ये आपका उत्तराखंड जाते हुए इससे ज़्यादा खतरनाक आता है। जो पहले से जाते होंगे उन्हें पता होगा, अब तो फिर भी एक्सप्रेस वे बन गए हैं, तो मुझे उससे कंपैरिजन में ये थोड़ा ठीक लगा। बस एक पैच आता है बहुत छोटा सा जो आपका थोड़ा ख़राब है, बाकी तो इट इज़ गुड अभी के हिसाब से। बाकी देखो 1.5 किलोमीटर अभी और पड़ा हुआ है कट हमारा, फिर हमें पता चल जाएगा। ये व्यू तब तक आप एंजॉय कीजिए। लेफ्ट लेते भाई ये वाला टॉल दिखा है एंड ये शायद से NHAI नहीं है, ये स्टेट हाईवे का है। मैंने देखा था एक जगह पे ऑनलाइन की ये दिखाया था, ये शायद अराउंड 75 रुपीज़ का है। और कुछ से मुझे ये पता चला आते हुए कोई डिफरेंट रूट है, तो शायद आते हुए वाला ना पड़े, लेकिन अभी तो फ़िलहाल आ गया ये वाला। तो चलो फास्ट टैग तो है इसके ऊपर, तो उससे हो जाएगा अपना। भाई कैमल देखो, एंड अनएक्सपेक्टेड 15 मिनट के जाम में भाई हम फंस गए हैं। गूगल मैप ने पता नहीं क्या किया एकदम से, और फिर सीधा यार रूट पे +14 मिनट्स का जाम आ गया है। ये देखिए, अब इसके अंदर माइलेज का आप देखिए खुद ही 13.9 की। भाई साहब ये मंत्री जी पेट्रोल पंप वाला रास्ता कौन सा है? ये तो बंद हो रहा है सर इधर तो। ये तो बंद है, पुलिस वालों ने बोला आगे जाओ, यहाँ से लेफ्ट जाना होगा। आपको जाना कहाँ है? मेरे को उज्जैन जाना है। उज्जैन जाना है आपको? हाँ। आप बूंदियों को निकले यहाँ से टर्न मार दो यहीं से लेफ्ट, सीधा बूंदियों को निकल जाओ कोटा। बूंदी होके ठीक है, थैंक यू। ठीक है। तो अभी आपने सीन देखा होगा, तो हमने क्या पूछा, तो एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। गूगल मैप ने ना जब मैंने दिखाया 15 मिनट का ट्रैफिक है, 15 मिनट का जो ट्रैफिक है ना, मुझे एक दूसरा रास्ता दिखा रहा था ऑल्टरनेट वाला, मैंने उसके ऊपर ले लिया और वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन अभी आगे जाके पता चला वहाँ पर कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया, ताकि वो रास्ता बंद कर दिया। पुलिस वालों ने बोला आप मोड़ लो, और आगे जाके कुछ बताया उन्होंने रास्ता करके, तो वो मैं उसी के लिए पूछ रहा था उनसे। तो उन्होंने बताया बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, एक वो भी मिले भाई जो दिल्ली से मुंबई जा रहे थे, आगे हमारे यूपी की चल रही है, गुजरात की सेल्टॉस भी जा रही है, वो भी वापस मुड़ेगी। तो वो सब हो रहा है, तो एक बार निकल के देखते हैं अब कहाँ से रास्ता निकालना है। मुझे ना लगता नहीं है, मैंने आपको पूरा बता भी नहीं पाऊंगा। ये देखो बीच में मेज रिवर करके आई है ये, अब देखो अच्छी तो है वैसे, हाँ देखो ब्यूटीफुल है बिल्कुल, लेकिन ना ये रास्ते बीच में दिखाए क्योंकि बीच में ना पूरा मूड ऐसा हो गया था गूगल मैप ने, उसकी वजह से। एक तो पहले तो इतनी देर तक दिखा रहा था कि भाई यू टर्न लो, यू टर्न लो, यू टर्न लो। अब यू टर्न लेके वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, वो इसे पता नहीं है। तो अब क्या है कि फिर उसने आगे रूट उठाया, तो उसने 2 घंटे बढ़ा दिए। हालांकि किलोमीटर 25 बढ़ाए थे सिर्फ, पर टोटल टाइम जो है वो 2 घंटे से बढ़ा दिया था। एंड दैट वाज लाइक कि क्या ही होगा। फिर उसके बाद ये हमारे साथ मतलब क्रेटा और साथ में एक इनोवा क्रिस्टा है, तो ये भी वहीं सही साइड जा रहे हैं। तो एक जैसे नंबर की गाड़ियाँ हैं जो हमारे उसी एरिया की, वो सारी हैं। एकदम से लेफ्ट साइड पे एक और रूट मिला है, तो उससे जा रहे, तो उसने टाइम ऑलमोस्ट उतने के बराबर कर लिया, मतलब मैनेजेबल टाइप का कर दिया। लेकिन ऐसा पूरा रूट है, और अब इसी रूट से बस निकलेंगे तो ही आगे पहुँचेंगे। अब देखते हैं मेन रोड पे कब तक कनेक्ट करता है। 13 किलोमीटर बाद लेफ्ट कह रहा है, शायद हो सकता है वो हो कि वापस से उस रूट पे है, क्योंकि एक तो आपको मैंने दिखाया था जो +15 मिनट का था, उसके बाद दूसरा जो रूट था उसके ऊपर भी एक्सीडेंट हुआ है। आई थिंक वो अकेला ही एक्सीडेंट एक रीज़न है हर रूट के ऊपर हो जाने का। हालांकि देखो ये वाला जो रोड है पूरी, यही वाली रोड हमें हमारी गाड़ी के लिए तो ये वाली रोड ज़्यादा बेटर है, बिकॉज जो सस्पेंशन आपको स्कॉर्पियो एन में रॉक्स में मिलते हैं वो यहाँ के लिए बेटर ट्यून्ड होते हैं कि इस वाली जगहों से ऊपर आपका जो है गाड़ी ज़्यादा हिलती नहीं है और सीधा निकल जाती है। एक्सेल एंड इट शाइन्स ऑन दीज टाइप ऑफ पैचेस। तो चलो एक बार निकलते हैं ये वाले एरिया से, आप देख ही सकते हो वैसे है तो भाई बुरा हाल ही एरिया का। चलो देखते हैं भाई कहाँ निकलते हैं। व्यू तो बहुत अच्छा है यहाँ का, जो बीच में बहुत ही खतरनाक भी ऑफ रोडिंग पैचेस आ गए थे, मैंने रिकॉर्ड नहीं करे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब कीचड़ वगैरह वो सब थे, आपको क्या ही दिखाने। मतलब अगर रूट का पार्ट होता तब तो फिर मज़ा भी आता। अब हम सारे ही डी रूट हुए पड़े हैं। अब हालांकि चलो टाइम और वो वाला तो ठीक हो गया है, एक बार देखते हैं कहाँ निकलता है। 10 किलोमीटर और है। सोचो अभी मैंने आपको इतने देर पहले बताया था 12-13 किलोमीटर, यहाँ पर किलोमीटर बहुत धीरे निकल रहे हैं। ऑब्वियसली कि आपको पता है ये फ़ायदा है बॉडी ऑन फ्रेम का, और
इस जनरेशन की बॉडी ऑन फ्रेम का कि आप अगर आज की डेट में देखो तो स्कॉर्पियो एन एंड जो रॉक्स है आप उसको यहाँ से आराम से निकाल सकते हो स्पीड में, मतलब स्पीड में आप निकालोगे तो ऑब्वियसली गाड़ी के ऊपर जोर पड़ेगा, लेकिन एक डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पीड से आप निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको बेस्ट परफॉर्म करेगी इस टाइप्स की रोड के अंदर जो बॉडी ऑन फ्रेम SUVs होती हैं वो सारी, चाहे आपकी 4x2 हो वो करेगी। और बाकी देखते हैं भाई आगे और कैसे निकलता है। 50 के आसपास की स्पीड हमने यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ पर ये भी आ गए हैं क्योंकि आपको पता है प्योर एक विलेज पूरा एरिया चल रहा है और प्योर विलेज एरिया के कारण से इस टाइप का बीच बीच में मिल रहा है देखने में। सारे जो भी हैं सारे यही शौक है, मैं देख रहा हूँ जो है यहाँ के गाँव के कि इतनी एकदम से ये गाड़ियाँ आ कैसे गई इतनी, बिकॉज यहाँ पर ये बिल्कुल कभी भी रूट का एरिया नहीं पड़ता होगा, इसलिए बिल्कुल एकदम न्यू रूट है ये सब के लिए। आई थिंक दैट्स वाई जितने भी गांव वगैरह थे उसके अंदर भी बच्चे वगैरह सारे थार को और वो इनोवा क्रेटा इन सबको देख के वो हो रहे कि एकदम गंदी पर बहुत हो जाएगी गाड़ी पर। चलो गंदी तो साफ़ हो जाएगी, एक बार रूट पे बस निकल जाए। बस 400 मीटर बचा था यार। अब यहाँ पर आ गया है रेलवे क्रॉसिंग, तो यहाँ जाके अब गाड़ियाँ सबकी रुकी हैं, 3 ही थी, पीछे भी कोई नहीं है। अब बस ये है, तो अब बस ये देखना है एक बार खुले तब जाके कि आगे भाई कैसा होगा कैसा नहीं। पूरा 3 गाड़ियाँ ही हैं वैसे तो, सिर्फ एक बार खुल जाए बस तो ये मेन रोड पे कनेक्ट कर देगा एंड फिर उसके बाद ऐसे करके लेके जा रहा है। और वो आ गई फाइनली ट्रेन, ज़्यादा देर नहीं हुई, अभी जस्ट आ गई ट्रेन। अब ये निकलेगी तो ये खोल देंगे एंड यहाँ से हम आगे निकलेंगे। हमें दिखा रहा है 4 घंटे 19 मिनट 305 किलोमीटर। ओपन हो गया है वाला। अब जो है वो हम मुड़ गए यहाँ से लेफ्ट, जिसकी मैं बात कर रहा था, और आगे जाके लेना है हमने राइट एंड देन लेट्स सी किधर निकलते हैं। तो वापस से चढ़ चुके हैं हम दिल्ली वाला जो हमारा एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर, एंड काफ़ी वैसा रहा, लेकिन अब फाइनली पूरा आगे जाके राउंड अबाउट जो पूरा उसने घुमाया, घुमाने के बाद चढ़ा दिया है। एंड अब हम देखते हैं हो गया यहाँ से, अब यहाँ से चलेंगे। और अब हमारा फाइनली बचा है 300 किलोमीटर। तो भाई ये बीच में हम अब जाके थोड़ा सा रुके हैं। गाड़ी की हालत आपको दिखाऊं तो देखो यार, ये कीचड़ कुचड़ था ना, उस चक्कर में हो गई। साइड से भी एक बार देख लो, ठीक है। साइड स्टेप वगैरह के अंदर ही ज़्यादा गया है, जो कि वो कीचड़ आया था ना पूरा। पीछे तो गंदी नहीं हुई बिल्कुल, मुझे लगा था पीछे ज़्यादा हो जाएगी, नहीं पीछे नहीं हुई। इस साइड भी बहुत कम है। चलो मुझे लग रहा था काफ़ी हो गई होगी, ठीक है। मतलब मैंने धोई नहीं थी आने से पहले, घर जाके ही धोनी है तो सही है। अभी फिलहाल पुलिस की चेकिंग के लिए रुकवाया था, तो आपको पता है क्योंकि ये जो एरिया आता है ड्राई स्टेट आता है, ऑफ नहीं हुआ, आराम से पुलिस वालों ने रोकी और हमने भी प्यार से बात करी, उन्होंने भी प्यार से बात करी,
उन्होंने यही पूछा कि हाँ डिग्गी देखनी है, डिग्गी गए, पीछे दिखा दिया था कि भाई यहाँ बैग पड़ा हुआ है बस खाने का। उन्होंने मैडम ने बोला कि बैग को एक बार दिखाओ, खोला तो उसमें कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद डिग्गी में सूटकेस खोला, उसमें कपड़े पड़े थे और बस सबको लीगल था। गाड़ी पूछ रहे कि सुंदर लग रही है, कौन कितने, ये वाली कौन सी, मैंने बताया ये रॉक्स है। पूछ रहे कौन कितने की आती है, मैंने बताया कि स्टार्ट हो जाती है 17 से, और उसके बाद फिर यही पूछा कि आपके वाली कितने की, मैंने बोला ये तो 22 पॉइंट कुछ की पड़ी है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई बढ़िया गाड़ी है। तो बस ये हुआ और जस्ट इतनी जल्दी फ्री हो गए। 1 बज रहे हैं अभी दोपहर के और हम पहुंच चुके हैं इस टाइप के पूरे एरिया के अंदर। अब हमारा 200 किलोमीटर जो है वो बचा है एंड करीबन 3 घंटे उसके लिए दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइप की रोड अभी आ गई है। रोड तो ख़राब नहीं है, ये वाली नॉर्मल जैसे रोड होती है उसी टाइप की रोड है। और साइड में इस टाइप का थोड़ा जंगल टाइप का मतलब थोड़ा एरिया है। ये आपको मैं दिखाऊं तो इस टाइप का अभी फ़िलहाल चल रहा है। सिग्नल यहाँ पर अभी चले गए थे, अब जाके एक बार आया है। तो इस साइड जो है अभी हमने यहाँ से लिया है राइट कट एक, और पता नहीं कुछ जो है यहाँ पर भी, बिकॉज पुलिस वालों ने भी अभी वैसे ही करवाया जैसे आगे पंच वाला था। तो वो शायद बात करके उसने बोला है कि इधर जाना है तो उसको जाने दिया साथ में। फिर हम निकले, ट्रक्स आ रहे हैं। आई थिंक ये रोड पूरी तरीके से रेडी नहीं हुई है ये वाली, लेकिन ठीक है, बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही देखने में रोड पे। ये जो भाई आपको भी दिख रहा है ना, ये एक तो पहले तो हम फिर से क्या हुआ, एक पुल था, पुल के ऊपर चढ़ गए। उसके बाद गूगल मैप वही हो गया जो ये हो जाता है हैंग टाइप का, कि आपको कह रहा है कि वहाँ से चले जाओ, वहाँ से रास्ता ही नहीं था। तो हमें फिर से घूम के आगे से आना पड़ा, नीचे से निकल के। एक पुल के काफ़ी वैसा था ऑफ रोडिंग टाइप का, मतलब छोटी गाड़ी के लिए बहुत मतलब वैसा होगा, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी वाला और वो वाला था रूट। तो उससे मैं निकला और उससे निकलने के बाद जो है फिर हम एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़े, जिसके ऊपर मैंने अभी आपको दिखाई भी थी वीडियो कि यहाँ से एक ट्रक आ रहा और यहाँ से हम जा रहे हैं, तो एक पे ही बना रखा है, वो वाला बंद पड़ा हुआ था उस साइड का पूरा। देन आफ्टर डेट क्या हुआ कि अभी हम जो यहाँ पर आए तो ये जो अजीब सा मैंने अभी आपको यूटर्न टाइप का दिखाया था, इसका क्या सीन था, यहाँ पर इन्होंने ड्रम रखे हुए थे बना के। अब वो ड्रम के ऊपर क्या था कि देख के ऐसा लगा जैसे रास्ता बंद है। एंड आई थिंक 1 XUV700 जो है वो यूटर्न भी मार गई ये सोच के बंद है। वहाँ छुप के बैठे हुए थे अंदर NHAI वाले, वो आके फ़ोटो खींच रहे हैं गाड़ी की। और फोटो मैंने पूछा कि क्यों खींच रहे हैं, तो रीज़न है उसका, वो कह रहे हैं काउंटिंग कर रहे हैं हम जो ये वाला हाईवे जो कि अभी बना है इसलिए। तो उसके बाद क्या होता है आगे आप देख रहे हो, तो आगे एक टॉल आएगा, आपको टॉल देना है, उसके बाद यूटर्न मार के वापस से उस वाले टॉल से ही निकलना है और फिर आपको इस वाले के ऊपर चढ़ना है। अब मुझे चक्कर समझ आया, उससे पहले भी एक बंदा बिठा रखा है, क्योंकि उस टॉल से पहले उन्होंने डिवाइडर नहीं लगा रखे, यूटर्न देने की जगह प्रोविज़न दे रखा है, तो आप बिना टॉल दिए भी यूटर्न मार सकते हो। इसलिए वहाँ बंदा बिठाया हुआ है कि एक तो आप वो करो ना, और अगर आप बाई चांस कर लो तो फ़ोटो इसलिए खींची हुई है, उससे आपका फास्टैग का वो सब कुछ नंबर गाड़ी का लेके कर देंगे। तो ये चक्कर है पूरा उन्होंने कर रखा। लेकिन अब वो सब छोड़ के हम इसके ऊपर आ गए। 190 किलोमीटर बचा हुआ है, 2.5 घंटे दिखा रहा है, एंड वापस से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में मिल गया है। आई थिंक यार एक बार ना कनेक्टिंग में हो जाए तो यहाँ तक सोचो मज़ा ही आ जाए। यहाँ तक सोचो एक ही हाईवे तब से चले जा रहा है, तो काश ऐसा हो जाए जल्दी। ये है भाई जहाँ पर हम रुके हैं, मुरी रॉक्स, और थोड़ा वॉशरूम वगैरह के लिए, बिकॉज इसके बाद पता नहीं कि आएगा वॉशरूम या फिर नहीं आएगा। कोई भी ऐसा स्पॉट रुकने का पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि पूरा इसके बाद हाईवे शायद से ख़त्म हो रहा है विदिन द नेक्स्ट 5 किलोमीटर्स, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि शायद से ऐसा आएगा। अभी बाकी रास्ता तो बचा, देखो आ भी सकता है, बिकॉज ये पूरे हाईवे पे जब से हम चल रहे हैं ना पिछले 50 किलोमीटर से कुछ भी बीच में नहीं आया है। तो चलो लेट्स सी। बाकी यहाँ पर देख रहे हो, मैं सोच रहा हूँ डीजल भी टॉपअप करवा लूँ पहले। तो भाई यहाँ पर ये जो बोर्ड आपने देखा है ना, ये वाला हमें लेना है लेफ़्ट, ये इसका नाम भी आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। तो
ये है पूरा जिसको लेना यहाँ पर लेना है। और अब तकरीबन हमारा बचा है 1 आवर 50 मिनट और 134 किलोमीटर। और हम लोगों को लेना है यहाँ से लेफ़्ट, और यहाँ विंड मिल्स आपको बहुत सारी दिख जाएंगी। यहाँ से हमें लेना है शामगढ़ की तरफ लेफ़्ट। और अब आपको वहाँ और पास से दिखाता हूँ, वो देखिए ये है भाई विंड मिल यहाँ पर। तो भाई ये फ़िलहाल जो है वो ऐसा कुछ हमारा हाईवे फिर से चल रहा है। अभी 2 लेन टाइप का हो गया आप देखो तो, और बीच में अच्छा खासा डिवाइडर है उस वाली लेने के लिए। और काफ़ी अच्छे व्यू हैं जो साइड से दिख रहे हैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस टाइप का हमारा फ़िलहाल हाईवे चल रहा है 118 किलोमीटर। और तो भाई ये वाला है ना, अब हमारा हाईवे ख़त्म होता है और हमने लिया लेफ़्ट कट, और अभी भी ये आगे से लेफ़्ट दिखा रहा है एंड देन राइट कट दिखा रहा है। और यहाँ पर लिखा आ गया था मंदिर का हमारे नाम जो है, और वैसे भी गूगल मैप दिखा रहा है। अब क्या है वो 16 किलोमीटर दिखा रहा है वहाँ पर जो रोड पे लगा हुआ है। हमारा जो होटल है वो 9.7 किलोमीटर है। अब यहाँ से भी हम लेफ़्ट लेंगे। तो ये वाली रोड आ गई है। अब यहाँ पर हमें आगे जाके लेना है राइट, ये वाला, यहाँ से हमें लेना है राइट। और गाइस हम पहुंच चुके हैं प्रॉपर सिटी के अंदर। पीछे भी मैंने रिकॉर्ड करना था लेकिन मैं कर नहीं पाया बिकॉज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है यहाँ का। और अब जाके मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो सोचा आपको एक अपडेट दे दूँ जस्ट, और आगे जाके फिर हमारा होटल वगैरह भी आ जाएगा। और अब हम पहुँच चुके हैं फाइनली उज्जैन। दर्शन हो गए हैं भाई, अभी फ़िलहाल 8:30 हो रहे हैं और हमारे पूरे हो गए हैं। 1 घंटे से कम नहीं लगा हमें। तो गाइस ये है रामगढ़। यहाँ पर हम जो है काल भैरव के बाद आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप मानता है कि इस पे आप जब सीटें मारो तभी आपको वहाँ पर जाना चाहिए महाकालेश्वर मंदिर में। हो गए भाई दर्शन अच्छे। तो भाई अच्छे दर्शन हो रहे हैं महाकाल जी के। तो जी 720 किलोमीटर का पूरा गुड़गांव से डी रूट होके सफ़र करने के बाद हम जो है वो 12 घंटे में उज्जैन पहुंच गए। और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि होटल के अंदर 1 घंटे रुकने के बाद जो अभी आपने क्लिप्स देखी वो मैंने थोड़ी शूट करी हैं। हम जो है वो काल भैरव जी के मंदिर गए, जो कि करीबन 9 किलोमीटर के आसपास था हमारे होटल से। और हम जैसे ही वहाँ पर गए, वहाँ पर हमारे 1 घंटे के अंदर दर्शन हो गए थे। अब उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर जो हमारी दारू होती है उसका प्रसाद चढ़ता है, तो आपका शरीर जो है वो अब पवित्र हो जाता है। अगर आप चढ़ाओगे नहीं तब भी, क्योंकि वहाँ पर चढ़ाते हैं बाकी लोग। आपको जो है उसके बाद जो है वो रामघाट पे जाके वहाँ पर जो हमारे गंगा जी हैं उनके छींटे मारने होते हैं। और उसके बाद जो है वो आपको महाकालेश्वर मंदिर जाना होता है, जो कि मेरे होटल से हालांकि 3 किलोमीटर था, लेकिन वहाँ से फिर आप मान लीजिए 6 किलोमीटर पड़ा मुझे काल भैरव जी के मंदिर से। उसके बाद जो है वहाँ पर मुझे करीबन VIP पास नहीं मिल पाया, क्योंकि उनका सर्वर डाउन हो गया था उतने बजे तक। एकदम लास्ट एंट्री के ऊपर ही मैंने लिया था, थोड़ी आरती भी उनकी हो गई थी। और जो है वो हमें करीबन 1 घंटे के आसपास वहाँ भी लगा, 1 से सवा घंटा। लेकिन हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए उनके भी। और हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि महाकालेश्वर जी के वहाँ पर शिव जी बिल्कुल सजे हुए मिले, आरती क्योंकि उनकी हो गई थी। उसके बाद जो है हम वापस हमने बैक टू होटल आए और हमने डिनर कर लिया। तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।